हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। आज हम सीखेंगे हमारा अगला इंडिकेटर। इसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ चार्ट एनालिसिस। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है चार्ट्स के ऊपर जहां पे ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई कीमतें थम जाती हैं, रुक जाती हैं और दोबारा ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। सपोर्ट लेवल पे स्टॉक के अंदर जो बाइंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा होता है, यानी स्टॉक के अंदर जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, और इस रीजंस की वजह से गिरती हुई कीमतें जो हैं वो एक लेवल पे थम जाती हैं, रुक जाती हैं और दोबारा ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। जिस लेवल से स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर पलटता है, जो सबसे लास्ट लेवल वो बनाता है, उसे हम कहते हैं लो, जैसा कि हमने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में सीखा था। और इस लो लेवल पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, आड़ी लाइन बनाऊं, तो जो लेवल मुझे मिलता है इसे कहते हैं सपोर्ट लेवल। ये जो चार्ट आपके सामने है ये HDFC बैंक का 2021-22 का चार्ट है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लो है ये HDFC बैंक ने अगस्त 2021 में बनाया था, जहां पे स्टॉक्स की प्राइस 1400 के लेवल पे आके सपोर्ट लेती है। अब सवाल ये है कि हमें ये सपोर्ट लेवल जानना क्यों ज़रूरी है। हमें ये सपोर्ट लेवल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगली बार जब स्टॉक की कीमतों में गिरावट आएगी तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि पिछली बार जहाँ से स्टॉक की कीमतें पलटी थी, इस बार भी स्टॉक उस लेवल से दोबारा पलट सकता है और हमें दे सकता है एक बढ़िया एंट्री पॉइंट, एक बढ़िया पॉइंट जहाँ पे हम स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो कहता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये एक इंटीग्रल पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसका मतलब ये है कि मान लो अगर स्टॉक इतिहास में एक लेवल पे पलटा हो तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ये कहता है कि आने वाले समय में भी अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो जिस लेवल से स्टॉक पिछली बार पलटा था, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि स्टॉक दोबारा उसी लेवल से पलटेगा। जैसे कि इस चार्ट में पिछली बार अगस्त 2021 में स्टॉक लगभग 1400 के लेवल से पलटा था, तो कुछ महीनों बाद स्टॉक दोबारा दिसंबर 2022 में भी उसी लेवल से पलटता है। तो इस तरह से सपोर्ट लेवल्स काम करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ये चार्ट है गाइस रिलायंस का। ये रिलायंस का 2020-21 के पीरियड के आसपास का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें, रिलायंस के स्टॉक में गिरावट आती है, स्टॉक नीचे की ओर जाता है, और नवंबर 2020 में स्टॉक लगभग 1830 के आसपास सपोर्ट लेता है। यहाँ पे अगर इस लेवल पे मैं एक आड़ी लाइन बनाऊं तो मुझे मिलता है मेरा सपोर्ट लेवल। आगे अगर आप ध्यान देखेंगे तो फेब 2021 में जब प्राइसेस में दोबारा गिरावट आती है तो एग्जैक्टली इसी 1830 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, दोबारा इसी लेवल से स्टॉक ऊपर की ओर मुड़ता है। तो इस तरह से सपोर्ट का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। अब ये था सपोर्ट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गाइस एक ऐसा लेवल है चार्ट के ऊपर जहां पे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई कीमतें थम जाती हैं, रुक जाती हैं और दोबारा नीचे की ओर पलट जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक के अंदर सब रेजिस्टेंस लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बाइंग प्रेशर से ज़्यादा होता है, और इस वजह से स्टॉक के अंदर सप्लाई है, स्टॉक की जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा होती है। इस रीजंस की वजह से नीचे से ऊपर की ओर आती हुई स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो एक लेवल पे आके थम जाती हैं, रुक जाती हैं और दोबारा नीचे की ओर पलट जाती है। जिस लेवल से कीमतें नीचे से ऊपर से नीचे की ओर पलटती हैं, जो सबसे ऊंचा स्तर वो बनाती हैं, उसे हम कहते हैं हाई पॉइंट। और इस हाई पॉइंट से अगर मैं
हॉरिजॉन्टल लाइन, आड़ी लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे मिलता है मेरा रेजिस्टेंस लेवल। ये जो चार्ट है ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और ये जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बना रहा है ये लगभग 850 रुपीस का है। तो फिर अगेन सवाल ये है कि रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। रेजिस्टेंस लेवल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगली बार जब स्टॉक की कीमतें दोबारा ऊपर आए, दोबारा उसी लेवल पे आए, तो हमें पता हो कि किस लेवल पे स्टॉक जो है वापस नीचे पलट सकता है। क्योंकि टेक्निकल्स का जो प्रिंसिपल है वो कहता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी अगर स्टॉक पिछली बार 850 के लेवल के आसपास पलटा था, नीचे गया था, तो इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक 850 के लेवल के आसपास आएगा तो दोबारा इस लेवल से नीचे की ओर पलट सकता है। और यदि अगर हमने स्टॉक को खरीद रखा है तो हमें यह देता है बढ़िया एग्जिट पॉइंट, यानी स्टॉक में से कब बाहर निकलना है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमें बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बताता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये इंडिया बुल हाउसिंग का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग ₹250 के आसपास स्टॉक जो है बार बार ऊपर आता है, बार बार इस लेवल को टकराता है और बार बार इस लेवल से नीचे की ओर स्टॉक जाता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, या तो पुरानी पोजीशंस क्लोज करने का, या तो आपने पहले स्टॉक को खरीदा और आप इस स्टॉक को एग्जिट ले लें, या फिर नई शॉर्ट पोजीशन बनाने का ये आपको बहुत बढ़िया मौका देता है। तो इस तरह से गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो हैं वो काम करते हैं। अब ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। मगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और वो ये है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूटते हैं, जब प्राइसेस इनको भेजती है, तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना जो रोल है वो इंटरचेंज करते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब टूटते हैं तो ये अपना रोल इंटरचेंज करते हैं, यानी रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट की तरह बिहेव करता है और सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई XYZ कंपनी का स्टॉक है, चार्ट है, ठीक है, और इसको आसानी से समझने के लिए मैंने 4 लेवल्स बना रखे हैं जो कि 100, 200, 300 और 400 के हैं। अब अज्यूम कीजिए स्टॉक जो है कुछ 100 और 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है, 200 रुपये पे रजिस्ट करता है, नीचे आता है, 100 रुपये पे सपोर्ट लेता है और दोबारा ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे में 200 रुपये से जहाँ पे स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर पलटा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और उसको मैं R1 मार्क करता हूँ। और जहाँ पे स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ पलटा है 100 रुपये के लेवल पे, ये हमारा सपोर्ट है और इसे मैं S1 मार्क करता हूँ। अब अज्यूम कीजिए आने वाले समय में स्टॉक R1 पे नहीं रुकता, R1 को रिस्पेक्ट नहीं करता और R1 को तोड़ के ऊपर निकल जाता है और 300 रुपये पे पलटता है, ठीक है, 300 रुपये पे ऊपर से नीचे पलटता है। तो 300 रुपये अब क्या हो गया, मेरा नया रेजिस्टेंस लेवल, जिसे मैं R2 की तरह मार्क करता हूँ। अब टेक्निकल्स ये कहते हैं कि इन फ्यूचर जब स्टॉक की प्राइसेस ऊपर से नीचे R2 से R1 की तरफ आएगी, तो ये जो R1 का लेवल है जो कल तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब टूटने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस R1 से टकरा के दोबारा ऊपर की ओर निकल जाएगी। इसको फिर से समझते हैं। अज्यूम कीजिए फिर से फ्यूचर में आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाती हैं और R2 को रिस्पेक्ट नहीं करती, R2 को ब्रीच करके ऊपर निकल जाती हैं और 400 के लेवल से पलटती हैं, ठीक है, 400 के लेवल पे ऊपर से नीचे पलटती। तो मुझे 400 का लेवल क्या हुआ, ये मेरे लिए नया रेजिस्टेंस लेवल बना, इसे मैं मार्क करता हूँ R3। अब जब प्राइसेस इन फ्यूचर R3 से R2 की तरफ आएगी तो अगेन टेक्निकल्स ये कहता है कि ये जो R2 है जो कल तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ब्रीच होने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा और प्राइसेस R2 से वापस ऊपर की ओर पलटेगी। तो इन शॉर्ट रेजिस्टेंस अपने रोल कैसे बदल रहे हैं, रेजिस्टेंस जो कल तक नीचे से ऊपर की ओर आने वाले प्राइसेस को रोक रहा था,
जब वो टूटता है, जब वो ब्रीच होता है तो क्या होता है, फिर ऊपर से नीचे आने वाले प्राइसेस को वो रोकता है और एज अ सपोर्ट काम करता है। फाइन। अब ऐसा जो प्राइस स्ट्रक्चर है नॉर्मली आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट नहीं होते और रेजिस्टेंस एक के बाद एक टूटते जाते हैं। ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको मिलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोस की सीरीज। तो नॉर्मली जो रेजिस्टेंस टूटते हैं वो एक अप ट्रेंड में होता है। तो जिस तरह रेजिस्टेंस ब्रीच होने के बाद अपना रोल चेंज करता है, उसी तरह सपोर्ट ब्रीच होने के बाद भी अपने रोल चेंज करते हैं। मान लीजिए स्टॉक 400 से 300 के बीच में ट्रेड कर रहा है, नीचे आता है 300 पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है 400 पे रजिस्ट करता है। तो ऐसे में जहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर पलटा है वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है R1, और जहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर पलटता है वो मेरा सपोर्ट लेवल है S1। अब इमेजिन कीजिए इन फ्यूचर प्राइसेस टूटती हैं, S1 पे सपोर्ट नहीं लेती, उसको रिस्पेक्ट नहीं करती और टूट के नीचे आके 200 के लेवल से मुड़ती हैं। तो क्या हुआ, ये जो 200 का लेवल है अब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा और मैं इसको मार्क करता हूँ S2। अब टेक्निकल्स ये कहते हैं कि इन फ्यूचर अगर प्राइसेस दोबारा S2 से S1 की तरफ बढ़ेगी तो ये जो S1 का लेवल है जो कल तक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब टूटने के बाद रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइसेस S1 से दोबारा नीचे की ओर पलटेगी। इसको फिर से समझिए। मान लीजिए इन फ्यूचर प्राइसेस फिर नीचे जाती हैं, S2 पे सपोर्ट नहीं लेती, S2 को ब्रीच करती हैं, अगेन नीचे जाके 100 रुपये पे ये पलटती हैं, 100 रुपये पे सपोर्ट लेती हैं। तो मेरे को क्या मिला, नया सपोर्ट लेवल S3। अगेन टेक्निकल ये कहता है इफ़ इन फ्यूचर प्राइसेस S3 से S2 की तरफ आएंगी, S2 की तरफ बढ़ेंगी, तो नीचे से ऊपर आने वाली प्राइसेस S2 पे टकरा के वापस नीचे चली जाएंगी। यानी S2 जो है, जो कल तक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये ब्रीच हो चुका है और अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी नीचे से ऊपर आने वाली प्राइसेस को रोकेगा। तो इन शॉर्ट सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जो ऊपर से नीचे आने वाली प्राइसेस को रोकता है। फाइन। बट अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रीच हो जाए और प्राइसेस इसके नीचे निकल जाएं, फिर जब ये प्राइसेस दोबारा नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे से ऊपर आने वाली प्राइसेस को रोकेगा। नॉर्मली जो सपोर्ट टूटते हैं डाउन ट्रेंड में, ये जो पैटर्न है, ऐसा पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा जहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, टूटते जाते हैं और नए लोज आपको मिलते हैं, और इसीलिए आपको मिलती है लोअर हाइज एंड लोअर लोज की सीरीज। तो नॉर्मली ये जो पैटर्न है सपोर्ट टूटने का, ये आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। इसके प्रैक्टिकल चार्ट्स पे हम एग्जांपल लेते हैं। ये गाइस दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट है और यहाँ अगर आप देखें लगभग 480 के एक लेवल है जहाँ पे प्राइसेस टकराती हैं और दोबारा नीचे आती हैं। मतलब ये क्या है, इस पर मैं एक आड़ी लाइन बनाऊँ तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। फिर इन फ्यूचर अगस्त के महीने में भी प्राइसेस इस लेवल पे जाती हैं, टकराती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं, यानी यहाँ पे प्राइसेस बार बार रेजिस्ट कर रही हैं। बट अगर आप देखें तो जनवरी 2022 में यहाँ पे 480 का जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रीच होता है, ये टूटता है और प्राइसेस इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है। देन 560 के लेवल के आसपास प्राइसेस दोबारा नीचे की ओर मुड़ती हैं। बट अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 560 रुपये से प्राइसेस दोबारा नीचे की ओर आती हैं तो एग्जैक्टली इसी 480 के लेवल पे प्राइसेस सपोर्ट लेती हैं और यहीं से ऊपर की ओर निकल जाती है। यानी ये जो लेवल था, ये जो 480 का लेवल था, जो कल तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यानी नीचे से ऊपर आने वाले प्राइसेस को ये रोक रहा था। बट जब ये यहाँ पे ब्रीच हुआ जनवरी 2022 में, तब अब ये ऊपर से नीचे आने वाले प्राइसेस को रोक रहा है, यानी अब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये गाइस MRF का चार्ट है। यहाँ पे एक लेवल है 76,000 का।
प्राइसेस बार बार इस 76,000 के लेवल को हिट करती हैं और बार बार ऊपर की ओर निकल जाती हैं, यानी 76,000 का जो लेवल है ये आपका सपोर्ट लेवल है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे नवंबर, आई थिंक नवंबर 2021 में ये सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है एंड देन जैन 2022 में प्राइसेस दोबारा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती हैं। बट जब प्राइसेस दोबारा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती हैं तो एग्जैक्टली इसी 76,000 के लेवल पे प्राइसेस रेजिस्ट होती हैं और नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यानी ये जो 76,000 का लेवल है ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यानी ऊपर से नीचे आने वाली प्राइसेस को ये रोक रहा था। बट जब ये ब्रीच हुआ, यहाँ पे ये लेवल टूटा, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, यानी नीचे से ऊपर आने वाले प्राइसेस को ये रोकने लगा। तो गाइस इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना रोल इंटरचेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने स्ट्रॉन्ग या वीक होंगे, और ये फैक्टर्स हैं टाइम, जोन हाइट एंड राउंड नंबर्स। इनको एक एक एग्जांपल से समझते हैं। गाइस टाइम से मेरा मतलब है कि कितना समय एक स्टॉक किसी लेवल पे बिताता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आईटीसी का चार्ट है और यहाँ पे एक 200 का लेवल है जहाँ पे बार बार प्राइसेस सपोर्ट लेती हैं, बार बार प्राइसेस ऊपर आती हैं, और इस 200 के लेवल पे कम से कम मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक समय से स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा समय स्टॉक एक लेवल पे ट्रेड करता रहेगा, जितने हैंड्स एक्सचेंज होंगे, वो लेवल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। मान लीजिए किसी लेवल पे प्राइस एक हफ्ते से बस घूम रही है और किसी लेवल पे प्राइस 1 साल से घूम रही है, तो ये जो 1 साल वाला लेवल है ये 1 हफ्ते वाले लेवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यानी जितना समय प्राइस एक लेवल पे बिताएगी उतना ही ज़्यादा वो लेवल स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके अलावा जोन हाइट। गाइस जोन हाइट से मेरा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे एक सिंगल लाइन नहीं होती। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एक एरिया होता है। जैसे मान लीजिए इस चार्ट में ये जो लेवल है ये बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 16,000 से लेके 15,500 के बीच का ये लेवल है। यानी इसकी जो हाइट है, ये जो जोन की हाइट है, ये 500 पॉइंट्स की है। तो टेक्निकल्स ये कहता है कि जितना ज़्यादा इसकी हाइट हो, जितनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये जोन काम करेगा। यानी आने वाले समय में जब निफ्टी अगर टूटेगा तो ये जो 16,000 से लेके 16,500 का लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह काम करेगा और प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस इसको इस जोन को हिट करके दोबारा ऊपर की ओर निकल जाएगी। इसके अलावा गाइस एक और कॉन्सेप्ट है राउंड नंबर्स का। अब राउंड नंबर्स क्या है? जो 00 या 0 में एंड होते हो। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या है, राउंड नंबर्स क्या होंगे? 33,000, 33,500, 34,000, 34,500। इस तरह के जो राउंड नंबर्स हैं ये नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये नेचुरली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं। तो बड़ा स्टॉक है तो बड़े राउंड नंबर्स, मान लीजिए कोई छोटा स्टॉक है तो 100, 150, 200, 250 ऐसे नंबर नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो गाइज ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप आपको ये समझ आया हो। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।